ओम शांति। आज 13 जनवरी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित मुख होना चाहिए। प्रश्न: जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनकी चलन देवताओं मिशल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरी पॉइंट, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरी बात, उनके जीवन से गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। और चौथी बात है, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ये 4 प्रमुख बातों पर आज बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिलाया है कि जो समझते हैं मेरे अंदर ज्ञान की धारणा हो रही है, तो ये विशेषताएं उनके अंदर जरूर होगी। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं भक्ति और ज्ञान के ऊपर। ये तो समझ गए हैं कि भक्ति से सद्गति होती नहीं और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं है। कृष्ण न भक्ति करते हैं और न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना, मुरली में जादू है, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना, यह तो कॉमन फकीर लोग भी बहुत बजाते रहते हैं। तो इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। हम सभी बच्चे ये महसूस करते हैं कि बाबा की मुरली में कितना जादू है। मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनने का ये ज्ञान है। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति आदि होती नहीं है। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। तो अभी तुम बच्चे देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान। बाबा कह रहे हैं, ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की और बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है। क्योंकि भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है। ज्ञान की बातें कोई की बुद्धि में बैठ सकती है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। दैवी गुण हो तो समझा जाए कि इनमें ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं में शल होती है। बाबा कहते मुझवाने याद कर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलन ठीक होने चाहिए।
कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है, और धारणा नहीं तो गोया, क्या कहेंगे बाबा उसको, धारणा नहीं तो गोया वह बाबा का बच्चा है ही नहीं। कितनी कड़ी बात बाबा ने आज कही। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। अब चेक करना है, बाबा के कोई भी बच्चे किसी को गाली तो नहीं देते। कुछ भी हो, किसी ने कोई भी गलती की, लेकिन हमारे मुख से गाली निकलना, ये उसके द्वारा की गई एक गलती से कई गुना ज्यादा बड़ी गलती हो जाती है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। ध्यान जाएगा, मुझे आज बाबा ने क्यों कहा। जरूर मेरे मुख से कभी किसी के प्रति अपशब्द निकलते होंगे ना, तब तो बाबा ने कहा है। और नहीं भी निकलते हैं तो इन एडवांस जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई छोटी से छोटी कमी को भी पराजित करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए बड़ी से बड़ी बातें भी आ सकती है। विचार सागर मंथन नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार। उससे तो फिर कीचड़ा ही निकलेगा ना। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। तो यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, वो ज्ञान सतयुग में होगा? नहीं होगा ना। इन देवताओं में दैवी गुण है, तो महिमा भी करते हो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आश्रय गुण भी है? आश्रय गुण माना वो अवगुण हुआ। अगर आसुरी अवगुण है तो उसको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे। नहीं तो क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेगी। नहीं तो अपने आसपास विघ्न बहुत आएंगे। आज बाबा ने कहा नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे धारणा करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे वाला है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले, जैसे बाबा मिसाल देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है, क्योंकि इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालते हैं। रत्न ही सुनाते सुनाते कितनी खुशी होती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। कितना बाबा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। जितना जितना ज्ञान रत्न धारण करते जाते, सतयुग में यही ज्ञान रत्न हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं होती है। यह ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझकर
अंगूठियां आदि पहनते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पड़ती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल करते हैं। इनको कोई लूट नहीं सकते। इन रत्नों को कोई लूट नहीं सकते। यहां तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसे हो जाती है। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है और काम बेकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई। और अगर नहीं पद पाया तो डिग्री लेकर ऐसे ही घूमते रहेंगे, पद नहीं पाया तो बाबा कहते नॉलेज पढ़कर ऊंचा पद पाया तो समझेंगे कमाई है और पढ़ाई काम आ गई, और नहीं तो कुछ भी काम नहीं आता। यह पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन और यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं होती। सतयुग में धन की प्राप्ति के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं होती है। वहां केवल राज विद्या सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो अभी वहां के अभी के पुरुषार्थ से अथात धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। ऐसे बाबा मिसाल देते हैं, देवताओं के पास बहुत धन था। फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना धन था, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए। कितना ज्यादा एक एक मंदिर का चक्कर लगाकर देखे। द्वापर से जो प्राचीन मंदिर थे बड़े भी थे, प्लस उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात कितने थे। तो बनाने वाले के पास कितना रहा होगा। अभी तुम जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हम देवी देवता बनते हैं, गरीब से साहूकार बनते हैं। अभी भारत भी देखो कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। बस उनको अपना ही अहंकार रहता है कि मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर मुझे याद कर। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर नए सिरे पढ़कर फिर कोई धन कमावे या दान पुण्य आदि किया तो फिर साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका भी फल मिलता है, परंतु है अल्पकाल के लिए।
ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में दान पुण्य करने की किसी को आवश्यकता ही नहीं होगी। वहां अलग से ब्राह्मण होंगे ही नहीं। वहां तो जो भी होंगे सभी दैवी गुणों से संपन्न देवता वर्ण के होंगे। कितनी गुह्य गुह्य बातें बाबा बच्चों को समझाते हैं। तो सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा लिया हुआ होता है। वहां कोई कभी विकर्म नहीं होता है क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी वहां विकर्म नहीं बनेगा। धन की प्राप्ति में नंबरवार होंगे, लेकिन जिसको जितना धन चाहिए वो रहेगा ही, और 5 विकार नहीं होंगे। इसलिए ईर्ष्या नहीं होगी, उसके पास ज्यादा मेरे पास कम क्यों है। अभी भी कई बार कईयों के पास सफिशिएंट होता है सब कुछ, लेकिन दूसरे के पास ज्यादा आ गया तो फिर ईर्ष्या हो जाती है और उसको हड़पने की कोशिश करते रहते हैं। तो बाबा कहते यहां तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं और माया फिर विकारी बना देती है। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी माया से हार खा लेते हैं। कितना बाबा उन बच्चों को भी याद करते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं बाबा, फिर भी उम्मीद रखते हैं कि माया से हार खाने वाले भी फिर से लौट कर आएंगे। अधम से अधम का भी बाप आकर उद्धार करते हैं। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप आकर उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण के राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। बाबा बचाते हैं, रोज समझाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं तो बाबा कहते हैं क्या करें। उनका फिर भी इतना चढ़ना नहीं होता जो बार बार गिरेंगे। वह अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो जिसको सिमरे वैसा पद मिले, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद रहेगा। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य ही है ना, परंतु दैवी गुणों वाले, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तो यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र को भी तुमको अच्छी रीति समझना है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको जरूर ज्ञान की धारणा भी बहुत अच्छी होगी। विचार सागर मंथन नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते, क्योंकि उसकी फिर बुद्धि इतनी शक्तिशाली नहीं होती है, और बुद्धि शक्तिशाली नहीं होती है तो श्रेष्ठ कर्म करने का निर्णय नहीं कर पाते।
मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उमंग उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे और कोई नहीं करेंगे। फिर भी बाबा कहते उम्मीद रखी जाती है। किसी से ना उम्मीद नहीं करना है। कोई ज्ञान से समझेंगे, कोई योग के वाइब्रेशन से समझेंगे, कोई दैवी गुणों के धारणा वाले व्यवहार से समझेंगे और कोई सेवा से समझेंगे। अभी नहीं तो आगे चलकर जरूर समझेंगे। बाबा पूछते हैं उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। सारे तो ज्ञान सुनेंगे भी नहीं ना। 10 को समझाएंगे, 3 हाँ हाँ करेंगे, 4 कोशिश करेंगे बोलेंगे, फिर उसमें भी निकलेगा एक। वो एक पहला वाला भी हो सकता है, लास्ट वाला भी हो सकता है, लेकिन निकलेगा जरूर। इसलिए बाबा कहते उम्मीद नहीं हटानी चाहिए। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वह कहेंगे चले जाओ। क्या करेंगे? कितना भी समझाया फिर भी वो गलत रास्ते में चला गया। बाबा कहते कोई आएगा उसको गेस्ट के रूम में बिठाकर समझाएंगे या सीधे कहेंगे चले जाओ। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, तो कहेंगे माया से हार खा ली थी। देखिए इसमें भी ध्यान रखना है। कोई बहुत गलत संग में चला गया फिर भी आया है तो उसको समझाना भी है प्यार से, लेकिन ध्यान भी रखना है। क्योंकि कई गलत संग में पड़ जाते हैं तो गलत आदतें जल्दी छूटती नहीं है। एक बार पुष्पाल दादी जी बता रहे थे कि विदेश में एक बार एक भाई बहुत दिन तक क्लास में नहीं आया। बहुत अच्छा था पुरुषार्थी। फिर बहुत दिन के बाद जब आया और दादी तो अकेले ही रहती थी, तो बहुत खुशी से उसको बिठाया और फिर वो गई उधर अंदर टोली लाने के लिए। वो व्यक्ति पार हो गया, बाद में देखा तो भंडारी लेकर पार हो गया। और फिर कितना दादी ने चारों तरफ बालकोनी में कहाँ-कहाँ से ढूंढा। बोला भंडारी इतनी सुंदर थी कि मैंने कहा भले पैसा निकाल ले, भंडारी तो लौटा दे। ऐसे-ऐसे भी होते हैं। किसी के अवगुण हावी ना हो जाए उस व्यक्ति पर, इसलिए सावधानी भी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं किसी ने चोरी की है और हमने माफ कर दिया तो उसको पैसों के बीच में छोड़ दें। ध्यान रखना होगा। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं। समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया से हार खा ली। स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हारने और जीतने की भी बात नहीं रहती। यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते नहीं। ये सब बातें अभी तुम बच्चे समझते हो। तुम जानते हो। क्या जानते हो? एक अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से बे बात सही मिलती है। जब भी कोई तुमको बोले अल्फ अल्लाह को याद करो, अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं ना। अल्फ को एक भी कहा जाता है। उस एक को याद करो, सीधे कहते उस एक को याद करो। ऊपर वाला भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो है सब उनके बच्चे।
बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए कि बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बना देते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं है। पावन दुनिया में उनको कोई भी बुलाते नहीं है, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की ड्यूटी उनकी है। जैसा नाम है वैसा उनका काम है। बाप का नाम शिव है और सालिग्राम किनका नाम? बच्चों का नाम है। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं और दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, बहुत कहते हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति कोई जानते नहीं है कि ब्रह्मा किसका बच्चा है। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। किसको? ब्रह्मा को। ये तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सभी आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं है। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर पूछते हैं कि फिर बनेंगे कैसे? बाप समझाते हैं यह अनादि है, कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता, यह अनादि है। प्रलय होती नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसलिए कह दिया कि जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं कि सारा सागर स्याही बनाओ और सारा जंगल कलम बनाओ, सारी धरती कागज बनाओ, फिर भी लिखा नहीं जा सकता भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने मुख हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी हो। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान है, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव।
जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्ड में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त हैं, वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ है तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वह कभी किसी बात में विचलित हो नहीं सकता। स्लोगन: पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।